विवाह कब होगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका विवाह नहीं हुआ होता है उसे बहुत व्यग्रता से इस बात को जानने की इच्छा होती है कि मेरा विवाह कब होगा। या कुछ लोगों के विवाह में विलंब हो रहा होता है तो भी उनको यह जानना होता है कि विवाह कब होगा। आज मैं आपको एक ऐसा सटीक तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने विवाह का समय बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ निकाल पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि विवाह कब होगा, यह कैसे पता करें सटीकता के साथ। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा तो आपको बिल्कुल सटीकता के साथ आप कैलकुलेट कर लेंगे कि आपका विवाह कब होगा। तो देखिए, ये एक उत्तर भारतीय कुंडली बनी हुई है। कुंडली में ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये पंचम भाव है, ये सिक्स्थ हाउस छठा स्थान है, ये सातवां स्थान विवाह स्थान है, ये आठवां स्थान है, ये नवां स्थान है, ये 10वां है, ये 11वां स्थान और 12वां स्थान। कुंडली में इस तरीके से ये 12 स्थान होते हैं, किंतु ये नंबर्स कुंडली में नहीं लिखे होते हैं। कुंडली में जो लिखा होता है वो क्या लिखा होता है, आइए उसको देखते हैं। कुंडली में लिखा होता है जो यहाँ पर लग्न होती है, यानी फर्स्ट हाउस में जो राशि बैठी होती है वह कुंडली का लग्न कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए ये कुंडली 3 नंबर की कुंडली है, इसमें लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ फिर 4, कुंडली में आपको लिखा होगा 5, यहाँ लिखा होगा 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 12, 1 और 2, ये 12वां स्थान ही रहेगा। ये राशियां हैं, 3 अर्थात मिथुन राशि है, 4 अर्थात कर्क राशि, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। इस तरीके से ये एक कुंडली मैंने उदाहरण कुंडली बनाई है जो कि मिथुन लग्न की कुंडली है। तो विवाह कब होगा ये कैसे पता करें? सबसे पहले तो देखिए, विवाह एक घटना नहीं है, यह एक कर्म है, अर्थात इसके लिए आपको सबसे पहले आवश्यक है कि आप विवाह के लिए तैयार हो। यदि आप विवाह के लिए तैयार हैं तो आइए जानते हैं कि आपका विवाह कब होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कुंडली में, जब आप कुंडली बनाते हैं तो कुंडली किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर से आप बनवा सकते हैं। जब आप फ्री सॉफ्टवेयर से कुंडली बनवाएंगे तो उसमें आपको ये कुंडली मिलेगी और साथ में आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आप ये भी कैलकुलेट कर पाएंगे कि महादशा किस प्लैनेट की चल रही है और अंतरदशा किस प्लैनेट की चल रही है। महादशा और अंतरदशा, इसमें महादशा को आपको ध्यान नहीं देना है। जब आप विवाह की कैलकुलेशन करेंगे केवल और केवल आपको अंतरदशा देखनी है कि किस प्लैनेट की चल रही है। ठीक, तो विवाह कब होगा ये कैसे जाने? तो अंतरदशा किसकी किसकी चल रही होती है तब विवाह होता है, जरा यह जानते हैं। तो अंतरदशा लग्नेश की चल रही हो, लग्नेश। अब देखिए, ये मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न के स्वामी होते हैं बुध, यानी कि अंतरदशा बुध की चल रही हो तो विवाह की संभावना बनती है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पंचमेश की दशा चल रही हो, 5th हाउस के लॉर्ड पंचमेश की दशा चल रही हो, ये देखिए यहाँ पर पंचमेश, यहाँ पर तुला राशि बैठी है पंचम भाव में, तो शुक्र बनते हैं, तो शुक्र की दशा चल रही है। दशा मतलब अंतरदशा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, महादशा को ध्यान नहीं देना है, केवल अंतरदशा की बात कर रहा हूँ मैं। या सप्तमेश की दशा चल रही हो, लग्नेश की चल रही हो, पंचमेश की चल रही हो, सप्तमेश की चल रही हो, या नवमेश की चल रही हो। देखिए सप्तमेश यहाँ पर क्या है, 9 लिखा हुआ है, यानी कि धनु राशि है जिसके स्वामी गुरु, तो गुरु की दशा चल रही हो। यहाँ ये नवम भाव है, नवम भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पर कुंभ राशि है और इसके स्वामी होते हैं शनि। तो लग्नेश की दशा चल रही हो, पंचमेश की चल रही हो, सप्तमेश की चल रही हो, नवमेश की चल रही हो, या शुक्र की चल रही हो अंतरदशा, या राहु की चल रही हो, या केतु की चल रही हो, या गुरु विवाह के कारक होते हैं, गुरु की चल रही हो, या सप्तमेश के नवमांश पति, ये इंपॉर्टेंट है समझना, मैं भी बताता हूं, सप्तमेश के नवमांश पति, इनकी दशा चल रही हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे सप्तमेश के नवमांश पति? उसके लिए जब आपकी कुंडली बनाया तो आपको लग्न कुंडली के साथ में नवमांश कुंडली भी उसी सॉफ्टवेयर से मिल जाएगी। लग्न कुंडली, ये लग्न कुंडली है, कौन सी कुंडली है, लग्न कुंडली। आप लग्न कुंडली देखेंगे और नवमांश कुंडली भी देखेंगे। नवमांश कुंडली किस लिए? सप्तमेश के नवमांश पति यहाँ पर देखे जाएंगे। तो सप्तमेश यहाँ पे सप्तमेश यहाँ पे हैं गुरु। अब मान लीजिए ये जो नवमांश कुंडली बनी है, ये नवमांश कुंडली कुछ इस तरीके की बनी है कि इसमें यहाँ पर मान लीजिए 5 लिखा है, यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ये आपकी क्या है,
नवमांश कुंडली। तो नवमांश कुंडली जो है, इस नवमांश कुंडली से हमें पता चलेगा कि सप्तमेश के नवमांश पति कौन है। सप्तमेश यहाँ पर गुरु मान लीजिए यहाँ पर बैठे हुए हैं इस स्थान पर, किस राशि में? वृष राशि में। वृष राशि में गुरु बैठे हुए हैं, तो यानी कि वृष राशि के स्वामी यहाँ पर इस नवमांश कुंडली में क्या होंगे? शुक्र। तो शुक्र की दशा चल रही हो। इसी तरीके से सप्तमेश के राशि स्वामी, सप्तमेश या सप्तमेश के राशि स्वामी, सप्तमेश के राशि स्वामी, सप्तमेश यहाँ पर गुरु हैं। गुरु मान लीजिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो सप्तमेश के राशि स्वामी क्या होगा? यहाँ पे 4 नंबर की राशि है, तो सप्तमेश के राशि स्वामी हो गए चंद्रमा। सप्तमेश के राशि स्वामी की दशा चल रही हो, या सप्तम में बैठे ग्रह, मान लीजिए सप्तम में यहाँ पर मान लीजिए सूर्य बैठे, तो सूर्य की दशा चल रही हो। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। इनमें से कोई भी एक अंतरदशा चल रही हो, इसको लेंगे हम, इसको नहीं लेंगे। अंतरदशा चल रही हो इनमें से किसी एक की। इसके अलावा, ये तो हो गई अंतरदशा की बात, इसके अलावा क्या देखेंगे हम? सेकंड कंडीशन जो कि कंफर्मेशन करेगी विवाह का, वो कंडीशन है कि गोचर में, गोचर का मतलब जिस समय आप देख रहे हैं उस समय पर, जिस समय के बारे में आप फलादेश कर रहे हैं उस समय पर शनि, गुरु और मंगल, शनि, गुरु और मंगल का गोचर प्रभावित कर रहा हो। किसको प्रभावित कर रहा हो? यह गोचर लग्न को या लग्नेश को, लग्न को या लग्नेश को, लग्न या लग्नेश को प्रभावित कर रहा हो। प्रभावित कर रहा हो का क्या मतलब है? प्रभावित कर रहा हो का मतलब यह है कि या तो शनि, गुरु और मंगल में से कोई भी लग्न, लग्न का मतलब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर शनि है तो लग्न को प्रभावित कर रहा है, या शनि की दृष्टि इस पे पड़ रही है तो लग्न को प्रभावित कर रहा है। अब अलग अलग ग्रहों की दृष्टियां क्या होती हैं, ये मेरे पीछे की वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। तो शनि, गुरु और मंगल तीनों की बात हो रही है, या तो ये प्रभावित कर रहे हो तीनों लग्न को या लग्नेश को, इसी तरीके से ये प्रभावित कर रहे हो सप्तम भाव को। किसको प्रभावित कर रहे हो? सप्तम भाव को। शनि, गुरु और मंगल या तो लग्न, लग्नेश को प्रभावित कर रहे हो, या 7th हाउस, सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हो, या सप्तमेश को प्रभावित कर रहे हो। सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हो या सप्तमेश को प्रभावित कर रहे हो। प्रभावित करने का मतलब वही कि अगर आपने शनि, गुरु और मंगल, ये तीनों किसी एक को नहीं, मान लीजिए शनि इसको प्रभावित कर रहा है, गुरु इसको कर रहा है और मंगल इसको कर रहा है, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन तीनों का गोचर इन 3 कंडीशंस को, एक लग्न लग्नेश, दूसरा सप्तम सप्तमेश और तीसरा शुक्र, इन तीनों का गोचर, मान लीजिए शनि का गोचर शुक्र को प्रभावित कर रहा है, अर्थात शनि की दृष्टि शुक्र पर है या शनि शुक्र के साथ बैठे हैं तो प्रभावित करना होता है। गुरु का गोचर लग्न या लग्नेश के साथ, लग्न के ऊपर से हो रहा हो तो लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, या लग्न पर दृष्टि हो तो लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। और लग्नेश, लग्नेश यानी कि यहाँ पर बुध मान लीजिए बैठे हुए हैं इस कुंडली में यहाँ पर, तो गुरु, अगर हम गुरु की बात करें तो लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, यानी इस पर दृष्टि हो या इस पर यहाँ पर बैठे हो। लग्नेश को प्रभावित कर रहे हैं यानी बुध, या तो बुध पर दृष्टि हो या बुध के साथ बैठे हो, यह होता है प्रभावित करना। और मंगल का गोचर, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, इन तीनों का गोचर होना चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव गोचर क्या होगा कि ये तीनों मिलकर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो कि या तो इसको प्रभावित कर रहे हो या इसको या अलग अलग इन तीनों को प्रभावित कर रहे हो, अर्थात इनसे होकर गोचर कर रहे हो या इनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हो, उसको बोलते हैं गोचर में ग्रह का प्रभावित करना। ठीक है, मैं समझता हूं कि ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे जाएंगे और आराम से धीरे धीरे समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं उसी समय पर विवाह होता है। अब कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि विवाह में देरी किन ग्रहों की वजह से होती है। तो विवाह में देरी किन ग्रहों की वजह से होती है यह समझ लीजिए, जिससे कि आपको व्यग्रता नहीं होगी कि मेरा विवाह होगा कि नहीं होगा। पहले तो आप इससे कैलकुलेट कर ही सकते हैं, लेकिन देरी किस वजह से होती है तो वो भी समझ लीजिए। विवाह में देरी होती है जब सप्तम भाव को स्लो मूविंग प्लैनेट्स इसमें बैठे हों। स्लो मूविंग प्लैनेट्स सप्तम भाव में बैठे हों। स्लो मूविंग प्लैनेट्स कौन से होते हैं? शनि, राहु, केतु और गुरु।
ये एक राशि को पार करने में ज़्यादा समय लगाते हैं, इसलिए इसको स्लो मूविंग प्लैनेट कहा जाता है। तो सप्तम भाव को पर स्लो मूविंग प्लैनेट बैठा हो तो विवाह में देरी होती है। सप्तमेश 7th हाउस लॉर्ड, जैसे यहाँ पर गुरु वक्री है, इस कुंडली की बात केवल अगर करूं तो विवाह में देरी होती है। या सप्तमेश नीच राशि में बैठा हो या अशुभ अवस्था में हो तो विवाह में देरी होती है। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। कोई और समस्या हो तो नहीं क्लैरिटी हो रही हो, कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को अपने ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरा वीडियो जब भी आए आपको सबसे पहले मिले। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।